बेनकाब हो गया अमेरिका, सामने आ गया सबसे बड़ा सबूत। शेख हसीना के तख्तापलट में निभाया था अहम किरदार। किसी और ने नहीं, खुद शेख हसीना का बड़ा दावा। बताया कैसे रची गई पूरी साजिश, छात्रों को आगे करने का क्या था मकसद। बांग्लादेश ही नहीं, भारत और चाइना के लिए भी खड़ा हो सकता है बड़ा खतरा। यूएस की नापाक साजिशों से उठ गया है पर्दा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कैसे एक बार फिर से शेख हसीना के परिवार को दोबारा देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। शुरुआत में तो कहा जा रहा था शेख हसीना को छात्र आंदोलन के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर का रुख साफ हो रहा। जो तस्वीर और जो बातें सामने आ रही उसमें साफ है कि छात्र आंदोलन तो एक दिखावा था। उसमें बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों के अलावा कुछ बाहरी पावरफुल देश भी छात्र आंदोलन के पीछे लगे थे। अब सबके नाम के बाद एक नाम जो सामने उभर कर आया है, मोहम्मद यूनुस छात्र नेता की आड़ में क्यों भड़काऊ भाषण दे रहे थे। अंतरिम सरकार का अगुवा बनने के बाद ये साफ हो गया, लेकिन अब भारत में पनाह पाई शेख हसीना ने अपने तख्तापलट के पीछे की पूरी कहानी खुद बयान कर दी है। उन्होंने बांग्लादेश, पड़ोसी देश व भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा किया और बताया कि अमेरिका की साजिश की वजह से देश में तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको लेकर एशियाई देशों के कान खड़े हो गए। शेख हसीना ने क्या कहा, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आगे बताने वाले हैं। दरअसल 5 अगस्त को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था। बांग्लादेश में छात्रों का तथाकथित आंदोलन शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी नहीं रुका। कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रही। शहर के शहर बंद, दुकानें, एटीएम, बैंक के लॉकर तोड़े जा रहे। पुलिसिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई। हर ओर अराजकता का राज्य। नई अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार भी कुछ कर पाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही। माना जाता है अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में बांग्लादेशी पाई का मोहताज हो सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश का पाकिस्तान जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। कर्जे के सहारे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? शेख हसीना ने इसका खुलासा किया। शेख हसीना से सीधे तौर पर अमेरिका को दोषी बताया है। उन्होंने कहा, मुझे सत्ता से हटाने के लिए बड़ी साजिश रची गई। हसीना ने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने का आरोप लगाया। हसीना ने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने के कारण ही अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटाने की योजना बनाई थी। उनका कहना है इस द्वीप के मिलने से अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव जमाने में मदद मिल सकती थी। हसीना ने अपने देश के लोगों को आगाह किया, कहा आप सब कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। इकोनॉमिक्स टाइम की खबर में कहा गया है शेख हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों के जरिए भेजे गए संदेश में यह बातें कही। इकोनॉमिक्स टाइम को हसीना का यह संदेश हासिल हुआ। संदेश में हसीना ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस ना देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हसीना ने दावा किया, मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता, अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर अपना उनकी सत्ता कायम करने दी होती। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ, कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। बता दें अमेरिका की साजिश की वजह से ये सब हुआ। इस बात का दावा पहले ही शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद ने किया था, लेकिन एक आइसलैंड को लेकर ये सब कुछ चल रहा था। इसका खुलासा अब शेख हसीना ने खुद कर दिया है। हालांकि विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल मुगेल्समैन ने शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय के आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के पीछे विदेशी हस्तक्षेप का दावा किया था। उन्होंने कहा था बांग्लादेश में अशांति के लिए अंदरूनी कारक ही जिम्मेदार है। हसीना सरकार के प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई ने आंदोलन को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, मेरा नजरिया बहुत साफ है, सरल है। मैं इसे एक ऐसे संकट के अंदरूनी कलह के रूप में देखता हूँ जो पूरी तरीके से वहाँ की लोकल समस्याओं से खड़ी हुई थी। जो छात्र किसी विशेष मुद्दे, नौकरी कोटा से नाखुश थे, उन्हें पसंद नहीं था, वे सरकार के बारे में चिंतित थे। शेख हसीना की मैन ने कहा, सरकार ने छात्रों पर बहुत सख्ती की, इसके बाद आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। ये केवल आंतरिक कारकों से प्रेरित था। लेकिन अब शेख हसीना के बयान के बाद किसी का अब तक कोई बयान नहीं आया। हालांकि अगर अमेरिका की सच में बंगाल की खाड़ी पर काबिज होने की मंशा है तो ये भारत और चाइना के लिए चिंता की बात है। इस पर भारत को तुरंत एक्शन लेना चाहिए।